नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, रिसेंटली हाल ही के अंदर आरपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें कहा गया है कि आप फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हैं और जहां पर गलती है, मिस्टेक्स, एरर्स आपने छोड़ दी है तो उसको आप वापस से क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर और कहां पर आप लोग चेंज कर सकते हैं और कहां पर आपको चेंज करना चाहिए, और चेंज नहीं किया तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, रिसेंटली ही यानी कि 20 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि जो ईओआरओ की वैकेंसी है 2022 में रिलीज हुई थी, इसके पुनः आयोजन जो है परीक्षा का वो 23 मार्च 2025 को करवाया जाना है। तो यहां से एक बात क्लियर है कि आपका एग्जाम जो है वो 23 मार्च 2025 को ही होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर बोर्ड का एग्जाम है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 23 मार्च को ये एग्जाम होगा, आप लोग इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। तो लगभग आपके पास में अब 62 दिन बचे हैं। उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पुनः दिनांक 21 जनवरी से लगाकर 30 जनवरी तक अभ्यर्थी का नाम, ध्यान दीजिएगा, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंदर सेक्स में मेल फीमेल जो है, इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मतलब आप नेम में कोई गड़बड़ है तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, फोटो चेंज नहीं कर पाएंगे, पिता के नाम में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, जन्म तिथि के अंदर बदलाव नहीं कर पाएंगे, और गलती से आपने मेल की जगह फीमेल अगर कर दिया है उसमें या फीमेल की जगह मेल कर दिया है तो भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज रिलैक्सेशंस और अन्य कोई भी आपको चेंज करना है तो आप 500 रुपए का भुगतान करके वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन पोर्टल पर जब आप जाएंगे एसएसओ आईडी पर तो आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है, जो कि एसएसओ पोर्टल पर आपको लेके जाएगा। लॉगिन वहां पर आप लोग करिएगा और फिर आप लोग रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके उसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये संशोधन कर सकते हैं। उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें। मतलब आप लोग जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन, अगर आपको संशोधन करना है तो ही आप ऑनलाइन ही करें। ऑफलाइन जो है उस ऑफलाइन मोड के अंदर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब कई बार आप जो है वो कोई वहां पर लेटर के थ्रू भेज देते हैं, है ना, तो वो आप नहीं भेज नहीं सकते हैं, उसमें कोई भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्व अनुसार है, मतलब जो नोटिफिकेशन ओरिजिनल में आया था वैसे ही सब कुछ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर आप रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क @rajasthan.gov.in पर ईमेल से या फिर फोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप इन फोन नंबर पर फोन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन नंबरों पर फोन कीजिएगा, है ना, ये आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, घबराइए मत। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में प्रेस जो विज्ञापन जारी किया गया था 10 मार्च को, अभी 10 जनवरी को, तो रिसेंटली क्या हुआ था, इससे पहले 10 जनवरी को भी एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई हैं तो आप वहां पर चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर करना है। तो वो जो विद्यार्थी थे उसके क्रम में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में निःशुल्क संशोधन नहीं किया गया था, मतलब जो निःशुल्क संशोधन नहीं किया गया था उस टाइम पर नहीं कर पाए थे, पोर्टल नहीं चल रहा था, तो वो अब 500 रुपए का भुगतान करके 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के बीच में शुल्क जमा करवाकर 500 रुपए शुल्क जमा करवाकर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कोई भी चेंज आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वापस सुन लीजिए, आप जो है वो नाम के अंदर, फोटो में, फादर्स नेम के अंदर, जन्म तिथि और लिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी कहीं पर भी आप फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप व्यू एप्लीकेशन पर जाकर अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो उसको एडिट कर दीजिए। जहां जहां एडिट का ऑप्शन आ रहा है वहीं वो चेंज हो पाएगा, है ना, पहली बात। अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई भी गलती नहीं है तो आप उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि एसएसओ आईडी को खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है पहले से आपके पास में पीडीएफ है उसकी फॉर्म की, तो आपको कहीं पर भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर मिस्टेक नहीं है तो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक बार एसएसओ आईडी को खोल लेना चाहिए, वहां पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके पूरी डिटेल्स एक बार आपको चेक कर लेनी चाहिए। अगर गलती है तो चेंज करिए, नहीं गलती है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको छोड़ देना है ऐसे, क्योंकि उसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि पता नहीं परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो ओपन करने की ही आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और गलती है तो आप यहां पर जो है वो चेंज कर सकते हैं जहां पर बताया गया है। 500 रुपए का इस बार चार्ज लगने वाला है।
तो 21 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप ये तमाम जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत है, तो आप दिए गए ये फोन नंबर पर आप क्या है वहां पर बातचीत करो, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है आपके लिए, फॉर्म इन्होंने भराया है, तो आप जो है यहां पर संपर्क करें इनके लिए। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है तो रहने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, ओपन ही नहीं करना है। और अगर फॉर्म में मिस्टेक है तो चेक कर लीजिए आप एक बार उसको, और वहां पर चेंजेस कर दीजिए जहां पर बताया गया है। जहां पर चेंजेबल है वहीं पर आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, और गवर्नमेंट वाला मैंने पहले आपको बता दिया, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आएगा ऊपर, और फिर जो एडिशनल कैटेगरी है वहां पर कोई भी टिक नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ओके। और जो गवर्नमेंट जॉब में है, कई को दिए कंफर्म नहीं हो पाता कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है कि नहीं है, तो आप जो है अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर देखिए कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है कि नहीं है ना। सैलरी स्लिप पर लिखा हुआ आता है, नहीं लिखा हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए सीधा सीधा। ओके, नहीं लिखा हुआ है। और मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कौन होते हैं? एलडीसी या 4th ग्रेड जो कर्मचारी होते हैं वो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कहलाते हैं, लेकिन आपकी सैलरी स्लिप पर लिखा होता है। फिर भी कोई दिक्कत आती है, बोले सर अब भी समाधान जो है वो नहीं निकल रहा है, तो मैंने आपको बताया ही था कि आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कोई बात गंभीर है तो पूछ सकते हैं, है ना, कोई बात गंभीर है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यही रिसेंटली जो है नोटिफिकेशन निकला है। दोस्तों हमारे द्वारा बहुत बेहतरीन कोर्सेज जो है वो लाए गए हैं ईआरओ के लिए, पार्ट A+B के, पार्ट बी के स्पेसिफिक भी हैं, आप लोग उनके साथ में जरूर जुड़िए, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, और टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज के साथ में जुड़िए, काफी मिनिमम प्राइस के अंदर आपको बेहतरीन जो तैयारी है जो करवाते हैं, और क्वालिटी कंटेंट है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।